शुरू के बारे में जानकारी लेंगे। शुरू द्वारा किसी बात की ज़रूरत हम देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिक्वायरमेंट। इसे बोला जाता है ज़रूरत। अगर आपने देखा होगा तो हर गांव में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी गांव में अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो मैं बोलूँगा देयर शुड बी a hospital for patient। पेशेंट के लिए उस गांव में क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ देयर शुड बी, अब यहाँ पे कोई चीज होनी चाहिए, कोई सी भी आप बोल सकते हो कि अगर उस गांव में स्कूल नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि देयर शुड बी अ स्कूल, कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक स्कूल होना चाहिए। तो फॉर विलेजर्स, उस गांव से जो लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? एक स्कूल होना चाहिए। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि देयर शुड बी a well और पीपल, कि उस गांव के लोगों के लिए वहां पे एक कुआं होना चाहिए। एक कुआं होना चाहिए, ये बात जरूरी है उनके लिए। तो मैं किसी की रिक्वायरमेंट का मतलब होता है नीड का मतलब होता है जरूरत, कि किसी गांव की जरूरत किसी इंसान की अगर मैं हूँ यहाँ पे, अब मैं बोलूँगा कि मेरे लिए यहाँ पे देयर शुड बी अ बुक, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी अ बुक फॉर मी, कि मेरे लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक बुक होनी चाहिए। Here should be a book for me, कि मेरे लिए यहाँ पे एक किताब होनी चाहिए। तो आप जब भी किसी बात की रिक्वायरमेंट दिखाते हो तो आपको क्या करना है? शुड बी का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी गांव में अगर कोई गांव है, वहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस गांव में वर्तमान पत्र नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँगा? देयर शुड बी अ न्यूज़पेपर फॉर अ लर्नर, पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे एक वर्तमान पत्र होना चाहिए। अगर किसी के घर में टीवी नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देयर शुड बी अ टीवी फॉर चिल्ड्रेन, कि बच्चों के लिए वहाँ पे टीवी होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल में कोई ग्राउंड नहीं है तो मैं बोलूँगा देयर शुड बी अ ग्राउंड फॉर द स्टूडेंट्स, कि बच्चों के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए। अगर किसी रूम में फैन नहीं है, यहाँ पे जो फैन नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा? देयर शुड बी अ फैन इन द हॉल, कि उस हॉल में फैन होना चाहिए। अगर कोई टीचर है, यहाँ पे अगर चेयर नहीं तो मैं बोलूँगा देयर शुड बी अ चेयर फॉर अ टीचर, कि टीचर के लिए वहाँ पे चेयर होनी चाहिए। अगर मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है तो मैं बोलूँगा हियर शुड बी अ पेन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए? पेन होनी चाहिए। जब भी आप रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत दिखाना चाहते हो तो आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस लिखने हैं। तो शुड के द्वारा आप रिक्वायरमेंट बताते हो। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कोई मोबाइल चाहिए तो क्या बोलेंगे आप? देयर शुड बी अ मोबाइल फॉर दैट चाइल्ड। तो इस प्रकार से आप शुड के द्वारा क्या दिखाते हैं? रिक्वायरमेंट, जरूरत। थैंक यू।